हाय दोस्तों, मैं अमित मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज 25 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूएसडी, आईएनआर के अलावा डीएलएफ, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, गेल, ओएनजीसी, सेल, टाइटन और वी गार्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि इस वीक क्या रहेगा मार्केट का नेक्स्ट मूव। तो पहला चार्ट निफ्टी का, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में वोलेटिलिटी बहुत इंक्रीज हो चुकी है और जैसे कि इसका जो एक रेजिस्टेंस लेवल था 11827, इसको लास्ट वीक ने निफ्टी ने पार किया था, उसके ऊपर का क्लोजिंग भी लगाया। बट एक बड़ा कैंडल जो ये आप देख रहे हो 15 तारीख को जो बना, उसमें उसका क्लोजिंग था 11,642 का, और जो लास्ट डे का जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग हुआ है वो हुआ है लगभग 762 के आसपास। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या इसमें चाल बन सकता है। तो इसको थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे इसने अपने सपोर्ट से ही बाउंस बैक लिया है। 642 के आसपास का इसका एक सपोर्ट था। जो अब इसका ऊपर का पहला रेजिस्टेंस है वो है 11,840 के आसपास। नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन गया है 12,034 के आसपास। अगर ये दो हर्डल कमिंग डेज में अगर निफ्टी पार कर सकता है तो फिर नेक्स्ट उसका टारगेट रहेगा 12,440 के आसपास, और कोई कारण से अगर उसको वो क्रॉस करता है क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा 12,950 के आसपास। तो ये रहा ऊपर की तरफ का चाल। अब देखते हैं नीचे की तरफ यहाँ पे कहाँ पे इसका सपोर्ट है। तो अगर कोई रीजन से ये 640 के नीचे का क्लोजिंग देता है या 640 के नीचे ट्रेड होना चालू करता है तो ये फिर अपना जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 11,403 के आसपास, और कोई भी कारण से वो सपोर्ट अगर ब्रेक हुआ तो फिर उसका नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है 10,580 के आसपास। तो यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज निफ्टी ने अपना जो 88% रिट्रेसमेंट लेवल है एज पर ये जो पैटर्न आप देख रहे हो येलो कलर की, इसको उसने कंप्लीट कर चुका है। अब अगर यहाँ से एक मेजर करेक्शन आए तो उसको वो टिल 10,560 के आसपास ले जाके एक सपोर्ट है, अगर उस सपोर्ट को वो तोड़ दे तो फिर हम लोग काफी नीचे 9,900 और उसके बाद 9,200-300 तक भी निफ्टी को आता हुआ देख सकते हैं कमिंग डेज में। तो अभी फिलहाल इतना जो मैंने आपको लेवल्स बताए वो अभी तो ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में ये आ जाएगा, बट टाइम लगेगा। 4-5 महीना का एक टाइम फ्रेम है, इसको यहाँ तक आने में भी टाइम लगा है। तो यहाँ से अगर वो नीचे भी जाए तो उसमें भी उसको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो अभी का अभी फिलहाल आपका इस जोन में से उस जोन में चला जाए। तो इस जगह को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीक अगर निफ्टी, मैं फिर से एक बार लेवल्स आपको डिस्कस कर लेता हूँ। अगर कोई भी कारण से आपको निफ्टी 11,840 के ऊपर जाता हुआ दिखे तो आप उसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। पहला टारगेट होगा 12,016 और अगर उसको क्रॉस करे तो 12,405 और उसको क्रॉस करे तो फाइनल टारगेट 12,936। सेम नीचे की तरफ अगर 660 के नीचे का या 600 के नीचे का क्लोजिंग लगता है तो आप रेडी हो जाओ 11,380 340 के आसपास आने के लिए। अगर वो टूटता है तो फिर नेक्स्ट उसका सपोर्ट बनेगा 10,580 600 के आसपास का। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं। देखिए बैंक निफ्टी में मैं इसको और थोड़ा छोटा करता हूं तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि बैंक निफ्टी ने अपना एक जो चाल इसमें बनाया है, अभी इसका एक ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो उसने माना है, जो है लगभग जो लास्ट उसका रेजिस्टेंस उसने माना है वो 24,056 के आसपास का रेजिस्टेंस था। उसने उसको माना है और वहां से वो एक अच्छा खासा करेक्शन लेके 23,050 तक आया था थर्सडे को। फिर एक छोटा सा इसमें पुल बैक देखने को मिला है। अभी आपका जो इसमें पहला रेजिस्टेंस है वो नोट डाउन कर लीजिए, 23,960 के आसपास का पहला रेजिस्टेंस है। सेकेंड रेजिस्टेंस है 24,380 का।
अगर कोई कारण से ये दोनों रेजिस्टेंस पार होता है तो बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। उसका पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 25,750 के आसपास और फाइनल जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 26,360 के आसपास। तो ये रहा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी आए तो आपका पहला सपोर्ट है 22,498 के आसपास या 22,500 मान के चलिए, या 460-70 के आसपास का एक सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो फिर नेक्स्ट जो आपका जो सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, वो मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, वो आप मान के चलो 21,200 से 300 के आसपास का एक सपोर्ट बन रहा है और अगर वो टूटा तो उसका फाइनल सपोर्ट होगा 20,032 के आसपास। तो बैंक निफ्टी में भी अभी फिलहाल तक देख के जो लग रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में ही आना चाहिए थोड़ा। अगर इसमें आप शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करना चाहो तो आपका स्टॉप लॉस होगा 24,350 के आसपास, वो ज़्यादा सेफ है। अगर थोड़ा सा कम स्टॉप लॉस रखना चाहो तो आप 23,900 के आसपास का एक स्टॉप लॉस में इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। टारगेट होगा पहला 22,460 का और अगर वो टूटे तो फिर नेक्स्ट 21,265 के आसपास। फिर से बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी अभी एक मेक और ब्रेक सिचुएशन में खड़ा है। अगर इस लाइन के ऊपर ये ब्रेक करता है 23,950 के ऊपर तो ये उसका बाद वाला जो रेजिस्टेंस है वो है 24,445 का, वो टूटेगा तो फिर आपको एक अच्छा खासा अपसाइड मूव आपको इसमें देखने को मिल सकता है, जिसका फाइनल रेजिस्टेंस वही 26,200 के आसपास बन रहा है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं यूएसडी एनआर के ऊपर। देखिए यूएसडी एनआर लास्ट 5-7 दिन से एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि 73 के नीचे का कोई भी क्लोजिंग यूएसडी को एक बार के लिए 672.27 तक ले आ सकता है और उसके बाद का जो सपोर्ट है वो है 71.76 का। तो अभी फिलहाल इसको ये जो मैंने एक रेड लाइन आप देख रहे हो 73 का, उसका सपोर्ट को इसने माना है और अभी इसका जो पहला रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ वो है 73.73 का। उसके बाद का रेजिस्टेंस है 73.90 का। अगर उसको ब्रेक करता है तो इसका फाइनल रेजिस्टेंस बनेगा 74.51 का। तो ये रहा यूएसडी एनआर का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कुछ भी अगर अपडेट्स रहेगा तो मैं वो जरूर आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। तो अब चलते हैं अपने स्टॉक्स के ऊपर। अपना पहला स्टॉक है डीएलएफ। जैसे कि आप देख रहे हो अपना डीएलएफ का चार्ट अपने सामने प्रेजेंट है। डीएलएफ एक अच्छा खासा आप बोल सकते हो यहाँ से एक सपोर्ट जो था इसका, एक बार इसने इस लाइन को सपोर्ट माना, 2 बार, 3 बार, तो अब ये यहाँ से एक बाउंस बैक लेने का कोशिश कर रहा है। कोई भी क्लोजिंग 165.40 के ऊपर का आपको इसमें एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। जो इसका पहला टारगेट रहेगा वो होगा 172 का और मेरे हिसाब से इसका नेक्स्ट जो टारगेट होगा या फाइनल टारगेट वो होगा 177। और कोई कारण से अगर 177 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 191 के आसपास और इसका जो स्टॉप लॉस है अगर आप बाइंग करते हो तो 150 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होगा और थोड़ा सा सेफ स्टॉप लॉस रखना चाहो तो 145 का स्टॉप लॉस रख सकते हो, जो कि मुझे लगता है हिट नहीं होना चाहिए। अगर 145 के नीचे का इसका क्लोजिंग लगे तो फिर इसमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। बट फिलहाल डीएलएफ में आप लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ सेफ स्टॉप लॉस है 150 का। अगर उसके नीचे आप लगाना चाहो तो 145 के आसपास का स्टॉप लॉस दे सकते हो। तो ये रहा डीएलएफ का एनालिसिस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर एचडीएफसी बैंक के ऊपर। ये रहा अपना एचडीएफसी का चार्ट। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लूं तो आपको और समझ में आएगी। देखिए एचडीएफसी में भी आपको एक चीज देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने निफ्टी में कहा था कि ये 88% का जो टारगेट है वो हिट हो चुका था। उसके बाद से देखिए इसमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है जो लगभग इसका जो रेजिस्टेंस था वो 1240 था। वहां से ये एक लो बनाया है 1160 का। अभी इसमें फिर से एक पुल बैक देखने को मिला है। तो कोई भी अगर एचडीएफसी में पोजीशन आपको बिल्डअप करना है और अगर इसमें आपको शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करना है तो वो 1100
1183 के नीचे ही आप इसमें कोई शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1238 का। आपका जो पहला टारगेट होगा या फाइनल टारगेट होगा वो होगा 1085 का। और अगर आप इसको लॉन्ग करते हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा 1182 का और आपका पहला टारगेट होगा 1238 का और फाइनल टारगेट होगा 1255 का। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी में थोड़ा सा देख के पोजीशन बिल्डअप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी ये अपना जो 88% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो इसने कंप्लीट किया है। तो एज पर पैटर्न अगर आप जाते हो तो इसमें एक डाउन ट्रेंड अभी आना चाहिए। हो सकता है ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाए स्टॉप लॉस खिलाने के लिए और फिर वो नीचे की तरफ अपना जो पैटर्न है उसको कंप्लीट करे। तो एचडीएफसी में अभी मेरे हिसाब से अगर आपको एक बार मौका मिले 1235 1230 के आसपास या 1220, तो वहां से आप एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 1275 के ऊपर का कोई भी स्टॉप लॉस में आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। आपका पहला टारगेट होगा 1184 का और फाइनल टारगेट होगा 1085 का। अगर 1085 का सपोर्ट टूटता है तो फिर इसका नीचे का घर ओपन होगा जो है 1022 का और उसके बाद का घर होगा 956 का। तो ये रहा एचडीएफसी का एनालिसिस। अब चलते हैं आईटीसी के ऊपर। जैसे कि आपके सामने अब आईटीसी का चार्ट ओपन हुआ है, आप देख रहे हो कि इसमें भी एक जो पैटर्न है वो ऑलरेडी कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। ये लगभग अपने 88% के जो सपोर्ट है उसके आसपास खड़ा है। तो ये बनता है 160 टू 80 के आसपास का लेवल। तो अगर आपको आईटीसी 159 या 160 के आसपास दिखे तो आप इसमें एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस 155 का। तो 155 के स्टॉप लॉस में आप अगर आईटीसी में बाई करते हो 160 के आसपास के लेवल पे या 162 के आसपास के लेवल पे, तो पहला टारगेट आपका रहेगा ऊपर में 176 का और फाइनल टारगेट होगा 188.90 का। तो और अगर कोई भी रीजन से ये अगर 60 जो मैंने लेवल बोला आपको 155 के नीचे का क्लोजिंग देता है तो आप इसको फिर से एक बार नीचे 140 145 तक आप जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बट फिलहाल मुझे लगता है कि ये सपोर्ट एज पर चार्ट एज पर पैटर्न ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा 162 160 के आसपास। अगर वो जोन में आप बाइंग करते हो विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस तो आपको 1:4 1:3 का एक अच्छा खासा ट्रेड इसमें बन सकता है। तो ये रहा आईटीसी का एनालिसिस। अब चलते हैं टाटा स्टील के ऊपर। देखिए टाटा स्टील में यहाँ पे दो पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा। ऑलरेडी इसने अपना एक लॉन्ग टर्म फ्रेम में इसने ये वाला पैटर्न को कंप्लीट कर चुका है साइफर का। अब इसमें और एक स्मॉल साइफर मुझे उम्मीद है कि ये बन चुका है और इसका जो अभी फिलहाल तक नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा मेरे हिसाब से 197 पहला टारगेट, फिर 403 का और फाइनल टारगेट मेरे हिसाब से इसका 431 का है। और अभी इसका लास्ट डे का जो क्लोजिंग है वो हुआ है 393 का। तो आप अगर इसमें पोजीशन बनाते हो लॉन्ग का तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 380 के आसपास। तो आपको एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवर्ट का सौदा इसमें देखने को मिल सकता है। आप अगर और छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहो तो 385 का एक स्टॉप लॉस है, उसमें भी आप इसमें बाइंग पोजीशन कर सकते हो। मेरे हिसाब से टाटा स्टील में अभी बाइंग करना ज़्यादा सेफ होगा rather देन शॉर्ट करना, क्योंकि इसमें ये जो पैटर्न बना है मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो ये पैटर्न अगर टेक्निकली अगर ये पैटर्न अगर इसको कंप्लीट करना है तो इसको लगभग 431 के आसपास जाना होगा। अगर उसने क्लोजिंग बेसिस में क्रॉस कर लिया तो फिर इसमें हम लोग को फिर से एक बार एनालिसिस करना होगा कि इसमें क्या चाल नया बन रहा है। तो ये रहा टाटा स्टील का एनालिसिस। अब चलते हैं बजाज फाइनेंस के ऊपर। देखिए बजाज में भी आपको एक सिमिलर पैटर्न नजर आ रहा है। अभी इसने अपना जो एक सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का उसको माना है अभी तक। अगर कोई भी कारण से ये सपोर्ट को जो है 3214 के आसपास का जो इसका सपोर्ट है अगर उसको क्लोजिंग बेसिस में क्लोज होता है नीचे में तो आप मान के चलो इसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 2979 का
और उसके बाद का जो टारगेट है वो है 2534 का। और ऊपर के साइड में अगर आप देखते हो कि ये सपोर्ट को अगर ये मान लेता है तो ऊपर की तरफ इसका पहला टारगेट होगा 3356 का, और अगर 3356 को इसने क्रॉस किया तो नेक्स्ट हर्डल है 3399 का। अगर 3399 को इसने क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करके बंद किया तो इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 3720, उसके बाद का टारगेट होगा 4258 और इसका मेरे हिसाब से फाइनल टारगेट 4560 के आसपास है। तो इसमें एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप इसमें 2990 या तो 3000 के स्टॉप लॉस में आप बजाज फाइनेंस में बाइंग करते हो अभी, तो आपको ऊपर की तरफ पहला टारगेट इमीडिएट है 3350 का। अगर वो क्रॉस हो गया तो उसके बाद का टारगेट है 3726 का, और उसके फाइनल टारगेट होगा 4530 के आसपास का। तो अगर आप थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखो और 3368 के ऊपर का क्लोजिंग इसमें अगर देखने को मिल जाए उसके बाद ही बाइंग करना ज्यादा सेफ है। उस एवज में आप इसका स्टॉप लॉस 3260 के या 3250 के आसपास लगा सकते हो, जो सेफ रहेगा। तो फिलहाल तक बजाज में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जिस साइड में मूवमेंट हो आप उस साइड में पोजीशन बना सकते हो। अगर ब्रेक डाउन हुआ तो आप उसका स्टॉप लॉस रखिएगा ऊपर में 3375 का, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आप उसका नीचे के स्टॉप लॉस रखोगे 3226 के आसपास। तो ये रहा बजाज का। अब चलते हैं गेल के ऊपर। देखिए गेल में भी एक पैटर्न कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। ऑलरेडी इसमें ये पैटर्न जो था 88% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है उसने कंप्लीट कर चुका है और वहीं पे ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर गेल में किसी को पोजीशन बनाना है तो आप इसमें एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हो 78.40 के स्टॉप लॉस में, वो भी क्लोजिंग बेसिस। अगर 78.40 के नीचे का क्लोजिंग देता है तो आप इसको फिर आप स्टॉप लॉस हिट हो चुका है ये मान लो। और अभी इसका जो क्लोजिंग है वो है 84 के आसपास। अगर आप 84 के आसपास भी इसको बाइंग करते हो और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 78 के आसपास लगाते हो तो आपका पहला टारगेट है 90 का और फाइनल जो टारगेट है वो है 93 का। तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नहीं है, बट फिलहाल तक इसमें आप अगर पोजीशन बनाते हो तो आप एक छोटा स्टॉप लॉस 81 का या 80 के आसपास का लगा के आप इसमें बाइंग कर सकते हो, तो आपके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। क्योंकि आपका 4 रुपया या 4.5 रुपया का स्टॉप लॉस में आप इसमें लगभग 10 रुपया के आसपास का 1:2 1:2.5 का सौदा आपको इसमें नजर आ रहा है। क्योंकि इसका जो चाल है वो अभी एक जोन के अंदर ट्रेड हो रहा है। अगर ये 93 के ऊपर का क्लोजिंग देता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 89 का, उसके बाद 107 और फाइनल जो इसका रेजिस्टेंस है वो 127 का है। तो अभी फिलहाल इसमें जो नजर आ रहा है वो मैंने आपको बताया। इसको एक बार 93 के या 94 के ऊपर का क्लोजिंग देने दीजिए, तो फिर हम लोग इसके ऊपर आके एनालिसिस करेंगे कि इसका नेक्स्ट क्या मूव रहेगा। तो फिलहाल तक गेल में आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 80 रुपीज के आसपास का। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर ओएनजीसी के ऊपर। देखिए ओएनजीसी में आपको यहाँ पे दो पैटर्न नजर आ रहा होगा। अगर किसी को लॉन्ग टर्म में बाइंग करना है तो डेफिनेटली ओएनजीसी में आप कंसंट्रेट कर सकते हो। इसमें मेरे हिसाब से एक बार इसको नीचे की तरफ 55 से लेके 56 के आसपास इसको आना होगा। उस जगह पे आप अगर इसको बाइंग करते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 50 रुपीज तो आपके लिए बहुत फेवरेबल एक सौदा है। क्योंकि अगर आप नीचे की तरफ देखो डाउन साइड बहुत रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ 5 रुपीज, और ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 123। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगभग 1:10 के भी ऊपर का सौदा है।